हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। जीएसटी डिपार्टमेंट को बहुत सारे क्वेरीज गए हैं और ट्विटर अकाउंट पे भी क्वेरीज गए हैं कि जो एचएसएन कोड आपने मैंडेटरी किया है 1 अप्रैल 2021 से 4 डिजिट और 6 डिजिट का, वो जो एचएसएन कोड है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अगर हम ई वे बिल बना रहे हैं, ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है जीएसटी डिपार्टमेंट का एक क्लैरिफिकेशन आया है। वो क्लैरिफिकेशन डिटेल में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि मैं जब भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टैक्स से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं जीएसटी के साइट पे हूँ और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है 12 अप्रैल 2021 को। क्लैरिफिकेशन ऑन रिपोर्टिंग 6 डिजिट एंड 4 डिजिट एचएसएन्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जीएसटी हेल्प डेस्क को बहुत सारे क्वेरीज गए हैं कि 6 डिजिट जो भी एचएसएन कोड है वो अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन एचएसएन मास्टर एंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ई इनवॉइस एंड ई वे बिल पोर्टल्स में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है कुछ बैकग्राउंड दे रही है कि जो नोटिफिकेशन आया था 12/2017 जो कि 28 जून 2017 को आया था, उसको अमेंड किया गया वाई नोटिफिकेशन 78/2020 जो कि 15 अक्टूबर 2020 को हुआ। और उसमें अमेंड करने के बाद बोला कि एचएसएन कोड जो है वो मैंडेटरी होगा 1 अप्रैल 2021 से। किसके लिए? वो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए 4 डिजिट, और जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए 6 डिजिट। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये जो 4 डिजिट और 6 डिजिट बोला गया है ये मिनिमम बोला गया है, मैक्सिमम नहीं। तो मिनिमम 4 डिजिट डालना है। आपके पास ज़्यादा डिजिट है, आप ज़्यादा डिजिट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पैरा क्या कहता है? इट मे बी नोटेड दैट स्पेसिफिक 6 डिजिट एचएसएन्स आर अवेलेबल इन एचएसएन एंड कस्टम टैरिफ आर अलाउड इन द सिस्टम। दैट मीन्स कि जो एचएसएन कोड 6 डिजिट के स्पेसिफाई किए गए हैं एचएसएन या कस्टम टैरिफ में, वो सिस्टम अलाउ कर रहा है। It also follows that declaration of HSN of at 4 and 6 digits have to be out of valid HSN only। और ये भी बोल रहे हैं कि जो आप 6 डिजिट या फिर 4 डिजिट HSN डाल रहे हैं वो वैलिड HSN कोड होने चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अभी ये नेक्स्ट पैरा जो है, इस पैरा में आपकी गलतियां बताई जा रही हैं कि आप गलती क्या कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि देयर आर इंस्टेंसेस दैट सम टैक्स पेयर्स आर ट्राइंग टू रिपोर्ट ट्रंकेटेड फर्स्ट 6 डिजिट आउट ऑफ अदरवाइज वैलिड 8 डिजिट एचएसएन विच आर एक्चुअली नॉट वैलिड इन टैरिफ एट 6 डिजिट लेवल एंड with no corresponding description of goods. These are invalid and hence not allowed in the system। अब ये बोल रहे हैं कि आपके पास 8 डिजिट का कोड है और आप क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 6 डिजिट जो है वो डाल रहे हैं जो कि वैलिड एचएसएन कोड नहीं है। कहाँ पे? जहाँ पे एचएसएन कोड लिखा गया है वैलिड एचएसएन एंड कस्टम टैरिफ में, वो वैलिड एचएसएन कोड नहीं है। इसकी वजह से सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं कर रहा है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर आपको एचएसएन कोड सर्च करना है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, बट आपको बता देता हूँ। आपको सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, सर्च एचएसएन कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा टाइप आ जाएगा। आपको बेसिकली यहाँ पे आपका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट डालेंगे। प्रोडक्ट डालने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे 4 डिजिट 2 डिजिट और 6 8 सारे डिजिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसमें आपका जो डिजिट है वो आपको सर्च करना है और वो डिजिट आपको वहाँ पे डाल देना है। अभी यहाँ पे गलतियाँ क्या कर रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम जो लास्ट के 2 डिजिट जो है हटा दे रहे हैं फिर भी हमारा वैलिड हो रहा है। तो अभी और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 2 डिजिट हटा रहे हैं तो इनवैलिड हो रहा है। तो मैं दोनों एग्जांपल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रोडक्ट सेल सर्च किया हुआ है बॉल पॉइंट पेन, और उसकी वजह से यहाँ पे 2 4 6 और 8 इतने डिजिट्स के यहाँ पे नंबर्स मिल गए हैं मुझे। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका जो 8 डिजिट है वो है 96081011, और आपने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट हटा दिए, आपने डाल दिया 960810। अब ये डिजिट अगर बेसिकली जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 960810 यहाँ पे 6 डिजिट में अवेलेबल है। 960810 ये अवेलेबल है, इसकी वजह से एक्सेप्ट कर रहा है। ये सॉल्यूशन है उनका जो बोल रहा है कि हम 2 डिजिट हटा देते हैं तो एक्सेप्ट कर लेता है। तो बेसिकली 2 डिजिट हटाने के बाद अगर वो 6 डिजिट में आता है, वो नंबर वैलिड में आता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी प्रॉब्लम उनका है जो बोल रहे हैं कि 2 डिजिट जो है हटाने के बाद ये वैलिड में नहीं आ रहा है और इनवैलिड बता रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 96085000
ये है HSN कोड 8 डिजिट का। अब यहाँ से अगर आप 2 डिजिट हटा देंगे तो आएगा 960850, जो कि इसमें है ही नहीं। अब इसमें नहीं है, आपने दो डिजिट हटा दिया है, तो अभी 2 डिजिट जो है हटाने के बाद अगर आप किसी भी पोर्टल पे डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि 6 डिजिट में ऐसा नंबर है ही नहीं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो स्पेसिफाई किया गया है ना 4 डिजिट और 6 डिजिट, वो मिनिमम है। आप मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हो। आपके पास 8 नंबर है, आप 8 नंबर डालो। यहाँ पे चार नंबर बोला है डालने के लिए HSN कोड, 4 नहीं, आपके पास 8 है, आप 8 डालो, 6 है 6 डालो, कोई टेंशन नहीं है। ओके। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, और ये जो मिनिमम आपने अगर समझ लिया था इसको कि मैक्सिमम 4 ही डालना है, तो यहाँ पे उसका भी क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि जो भी नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में जो नंबर्स दिए गए थे 6 डिजिट या फिर 6 डिजिट, वो मिनिमम नंबर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो है वो मिनिमम नंबर थे, मैक्सिमम नंबर नहीं थे। 4 बोला है तो मिनिमम 4 डालना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 डाल सकते हो, टेंशन नहीं है। अगर 6 बोला है तो मिनिमम 6 बोला है। अब 8 डिजिट आपके पास है, आप 8 डिजिट डालो, कोई टेंशन नहीं है। अगर वैलिड डिजिट आप डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने ये 960820 6 डिजिट यहाँ पे अवेलेबल है और आपने डाला, बट फिर भी अगर उसने कैच नहीं किया, पोर्टल ने कैच नहीं किया, तब आप इशू रेज कर सकते हो। सेल्फ सर्विस जो पोर्टल है वहाँ पे जाके रिपोर्ट इशू में आप जो है उनको रिपोर्ट कर सकते हो कि हाँ ऐसा एरर आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आप ये गलतियां मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे लास्ट के 2 डिजिट हटाने के बाद अगर वो जो नंबर आता है अगर वो नंबर अवेलेबल है तो कैच कर लेगा, अगर नंबर अवेलेबल नहीं है वैलिड HSN कोड में तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप ऐसी गलतियां मत कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं और टैक्स से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना है, और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड कर दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।